कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में। तो आज दोस्तों मैं आपको हिस्ट्री के टॉप 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, MCQ। ठीक है, जो कि आपके होम गार्ड एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। ठीक है, तो आप लोग क्लास लेना मत भूलना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन होम गार्ड में बनेंगे और हिस्ट्री का इससे एक भी क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और PDF को मैंने ज़्यादा सजाया नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बना दिया है, तो सेम कलर है। ठीक है, तो आप लोग एडजस्ट करिएगा प्लीज़। ठीक है, तो मैं सरसरी निगाह पे पढ़ूँगा और जल्दी से 200 क्वेश्चन कंप्लीट करूँगा। ठीक है, और आप लोग इसको स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। वीडियो को 3 से 4 बार देख लेना, उतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसे कि मैंने नीचे आंसर दे दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी। तो यह की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी। तो की थी लॉर्ड वेलेजली ने। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत में सती प्रथा का उन्मूलन 1829 किसके द्वारा किया गया है। तो किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर इन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्यापकता का सिद्धांत किसने लागू किया था। तो किया था लॉर्ड डलहौजी, यानी हड़प नीति। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ने ये लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 किस गवर्नर जनरल कार्यकाल में बिछाई गई। तो ये बिछाई गई लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यह था लॉर्ड कैनिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वर्नाकुलर स्पेस एक्ट 1878 किसने लागू किया था। तो यह किया था लॉर्ड लिटन ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो यह माना जाता है लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बंगाल का विभाजन 1905 किस वायसराय के समय हुआ था। तो यह हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय वायसराय कौन था। तो यह थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। मैं आपसे एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन ये सारे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा हिस्ट्री का। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखना क्लास को और अपने दोस्तों और सहयोगियों को जो भी तैयारी कर रहा हो उसको शेयर कर देना। ठीक है, तीन दिन बचे हुए एग्जाम होम गार्ड के, तो उसको क्लास ज़रूर शेयर करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो हुआ था 1907 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पार्लियामेंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया। तो ये किया गया था 1909 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी। तो की गई थी 1911 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लखनऊ समझौता 1916 किसके बीच हुआ था। तो हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक है, तो नरम दल और गरम दल और कांग्रेस और मुस्लिम लीग, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था समझौता, और नरम दल और जो गरम दल थे वो एक साथ उनका पैचअप हुआ था, एक साथ आ गए थे। ठीक है, वो था लखनऊ अधिवेशन में। और गरम दल और नरम दल जो अलग हुए थे वो थे 1907 में। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो की थी तिलक और एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। ठीक, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन था। तो यह था इनका चंपारण सत्याग्रह 1917। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के समय वायसराय कौन थे। तो इस समय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो यह थी 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था। तो लिया था उन्होंने असहयोग आंदोलन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो की थी मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो आया था ऑप्शन 20 का राइट आंसर 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 कहाँ पारित हुआ। तो हुआ था लाहौर में। ठीक, लाहौर अधिवेशन जब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 तक। ठीक, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो हुआ था 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पूना पैक्ट 1920 किसके बीच हुआ था। तो हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता है प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्रिप्स मिशन कब आया था। तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो यह शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था गांधी जी ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कैबिनेट मिशन 1946 ने क्या प्रस्तावित किया था? तो किया था भारतीय संविधान सभा का गठन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई? तो ये घोषित हुई थी 3 जून 1947 को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे श्री राजगोपालाचारी। इसका भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 किसने की थी? तो ये की थी राजा राम मोहन राय जी ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आर्य समाज 1875 के संस्थापक कौन थे? तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रामकृष्ण मिशन 1897 की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सत्य शोधक समाज 1873 किसने बनाया था? किसने स्थापना की थी? तो ये की थी ज्योतिबा फुले ने 1873 में। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। 2 से 3 बार क्लास देख लेना, इतने में याद हो जाएंगे आप लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सर सैयद अहमद खान थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? वह कौन थे? तो वह थे विनोबा भावे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गदर पार्टी 1913 की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाला हरदयाल ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ककोरी कांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 1925 में। ठीक है। 9 अगस्त 1925 को ककोरी कांड हुआ था। अब इसका नाम बदल कर दिया गया ककोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हार्वर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, INA आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष बोस ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन 30 का राइट आंसर होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, और अब मैंने ऑप्शन हटा दिए हैं, अब डायरेक्ट क्वेश्चन है और आंसर है उसके। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी एनी बेसेंट। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यह थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे बद्रुद्दीन तैयब जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। और इनको महात्मा सुभाष चंद्र बोस जी ने भी कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फ्रंटियर गांधी सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ठीक है। भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, इसी तरह क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। होम गार्ड में तो इससे बाहर क्वेश्चन जाएंगे ही नहीं, या आप मुझसे लिख कर ले लीजिए। ठीक है। तो इसको क्लास को मिस मत करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। ठीक है। क्योंकि इससे बाहर नहीं जाएंगे, सारे ऐसे क्वेश्चन आने उसमें। ठीक है। तो हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की लागू किया गया? तो किया गया था 1919 का अधिनियम मानवीय ट्रांसपोर्ट सुधार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायुसेना कौन था? तो यह थे लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 61 नंबर क्वेश्चन होगा, ये पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो यह किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, केसरी और मराठा समाचार पत्रों का प्रकाशन किसने किया था? तो यह किया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो यह किया था एनी बेसेंट ने शुरू किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आल हिलाल समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो यह की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी 1784 की स्थापना किसने की थी? तो की थी सर विलियम जोन्स ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
भारत में पहली जनगणना 1872 किस वायसराय के काल में हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में नियमित जनगणना 1881 की शुरुआत किसने की थी? तय की थी लॉर्ड रिपन ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 तो ये पारित हुआ लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 71 नंबर कि बनारस हिंदी विश्वविद्यालय BHU की स्थापना किसने की थी? तय की थी मदन मोहन मालवीय ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्लासी युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? तो ये हराया था लॉर्ड क्लाइव ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1784 में, याद रखना आप लोग। ठीक, और किसके किसके मध्य हुआ था आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इलाहाबादी की संधि 1765 के बाद बंगाल का दीवानी किस अधिकार किसे मिला था? तो मिला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो यह संधि हुआ था, संधि हुई थी साल बाई की संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? तो ये हुई थी उनके चतुर्थ 1799 में जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1752 में टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? तो ये थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी 1792 में वो जो टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उनके मध्य हुई थी। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? तो हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो यह किया गया 1773 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया था? तो यह किया 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया था? तो यह हुआ था 1813 वाला। ठीक है, चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया था? तो 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की सिफारिश किसने की थी? की थी लॉर्ड मैकाले ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था मेरठ से। ठीक है, 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था नाना साहब ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था बेगम हजरत महल ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1857 के विद्रोह में बिहार आरा का नेतृत्व किसने किया? तो यह किया था कुंवर सिंह ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो कहा था BD सावरकर ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देशबंधु की उपाधि किसे दी गई थी? तो दी गई थी CR दास को, चित्तरंजन दास को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जनरल ओ डायर की हत्या लंदन में किसने की थी? तो की थी उधम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1929 में केंद्रीय विधानसभा बम किसने फेंका था? तो यह फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चटगांव शस्त्रागार छापा का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था सूरसेन ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था जुलाई 1947 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? तो यह लिखा था दीनबंधु मित्र ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये लिया गया था आनंद मठ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता रस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो यह कहा था महात्मा गांधी को। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सॉरी, क्वेश्चन ये है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JB कृपलानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 101 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है थॉमस मुनरो। और मालवाड़ी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसने लागू की थी? लॉर्ड हाल्ट मैकेंजी ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन निष्कासन का सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था दिया था? तो एक दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी, तो ये 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वुड का डिस्पैच 1854 का संबंध किससे था, तो था शिक्षा प्रणाली से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 की स्थापना किसने की थी, तो की थी डी के कर्वे ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1882 के हंटर कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो था प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का विकास। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सैंडलर आयोग 1917 का संबंध किस क्षेत्र से था, तो था विश्वविद्यालय शिक्षा से था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इल्बर्ट बिल विवाद 1883 किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, तो हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके प्रयासों से पारित हुआ था, तो यह पारित हुआ था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारदा एक्ट 1929 का संबंध मुख्य रूप से किससे था, तो था बाल विवाह निषेध से। ठीक है। पूछा जाता है यह, अधिकतर अक्सर पूछा जाता है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गुलामगिरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह थे ज्योतिबा फूले जी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है, तो यह थी अडयार मद्रास में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज 1867 के संस्थापक कौन थे, तो ये थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। आत्माराम पांडुरंग जी, तो उन्हें 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा देव समाज की स्थापना किसने की थी, तो यह की थी शिव नारायण अग्निहोत्री ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो थे हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है। यह यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था, तो यह लिया था 1893 में। ठीक है। याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो यह की थी मिर्जा गुलाम अहमद ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है एमजी रनाडे को। ये आप लोग याद रखना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि संथाल विद्रोह 1855-56 का नेतृत्व किसने किया था, तो सिद्धू और कान्हू जो भाई थे उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मुंडा विद्रोह उल गुलाल का प्रमुख नेता कौन था, तो यह था बिरसा मुंडा। ठीक है। जो मुंडा विद्रोह हुआ था इसके जो प्रमुख नेता थे वो बिरसा मुंडा थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किसने किया था, तो यह किया था बख्त खान ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 1857 के विद्रोह में असम से नेतृत्व किसने किया था, तो सब ने पढ़ा होगा कानपुर से, आज झांसी से, लेकिन आप लोगों ने ये बहुत ही कम पढ़ा होगा कि 1857 के विद्रोह में असम से नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखना ये किया था दीवान मनीराम दत्त ने। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ, तो तय हुआ था मालाबार केरल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाबना किसान विद्रोह 1873-1876 में किस राज्य से संबंधित होते हैं, बंगाल, पश्चिम बंगाल संबंधित है। ठीक है। उस समय के बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कूका आंदोलन किस राज्य में हुआ था, तो कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील विद्रोह 1859-1860 का नेतृत्व किसने किया था, तो यह थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे, उन्होंने किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित ग्रुप संगठन जो था अभिनव भारत, स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी 1904 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी, तो यह की थी परमानाथ मित्र ने, पी मित्रा ने। ठीक है। याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मुजफ्फरनगर बम कांड 1908 में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किसने किया था, तो यह किया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गदर पत्रिका का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, तो यह हुआ था उर्दू में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि लंदन में इंडिया हाउस 1905 की स्थापना किसने की थी, तो यह की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कामागाटारू मारू क्या था, कामागाटा मारू क्या था, तो यह जापानी समुद्री जहाज था। ठीक है। ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA 1924 की स्थापना कहाँ हुई थी, तो यह थी कानपुर में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी SRA 1928 की संस्थापक कौन थे, तो यह थे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह भी इसमें शामिल थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 1929 में लाहौर षड्यंत्र केस के तहत किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, तो यह दी गई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। ठीक है। किस क्रांतिकारी की मृत्यु 64 दिन की भूख हड़ताल के दौरान लाहौर जेल में हुई थी,
तो ये थे जतिन दास। इन्होंने 64 दिन का भूख हड़ताल किया था और लाहौर जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1912 में वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर दिल्ली में बम फेंकने की योजना किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी रासबिहारी बोस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी रासबिहारी बोस ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें भाग लिया था 72 लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज ब्रिटिश कौन थे? तो ये थे जॉर्ज यूले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1896 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सयानी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ था। बनारस अधिवेशन 1905 में पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित बिशन नारायण धर थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो यह किया गया था 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1939 के त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे पर कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यह चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। 1939 में गांधी जी से विवाद होने के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से। तो उसके बाद उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के इतिहास में सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी जो थे, उनको बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आज़ादी के बाद 1948 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो बना था पट्टाभी सीतारामन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आज़ादी के बाद 1948 में कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो पट्टाभी सीतारामन। यह क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, इसी दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि रॉलेट एक्ट 1919 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य तो पुलिस को असीमित अधिकार, बिना मुकदमे बंदी बनाना। ठीक है, इसमें जब भी जिसको ज़रूरत होती थी पुलिस पकड़ कर अंदर कर देती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए समिति, तो ये थे हंटर कमेटी। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसकी जो समिति बनाई गई थी जांच के लिए, तो हंटर कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत में खिलाफत आंदोलन 1939 का नेतृत्व किसने किया था? तो कि अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित संस्थान कौन था? तो यह था काशी विद्यानाथ। जब असहयोग आंदोलन था उसी दौरान काशी विद्यानाथ जो विद्यापीठ है विश्वविद्यालय, उसको स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1922 के गया अधिवेशन के अध्यक्ष जिसके बाद स्वराज पार्टी बनी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे CR दास थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 किसने तैयार की थी? तो एक मोतीलाल नेहरू जी ने तैयार की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गांधी जी ने केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वह कहाँ की थी? तो उन्होंने की थी बेलगाम 1924 में इन्होंने करी थी बेलगाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लाल कुर्ती दल की भूमिका कहाँ थी? तो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अब कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें ये आप लोग याद रखना, ये पूछी जाती हैं। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हिंद स्वराज गांधी जी ने मूल रूप से किस भाषा में लिखी? तो थी गुजराती में लिखी थी उन्होंने। हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो गांधी जी की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है? तो लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था हजरत मोहानी ने। ठीक है, लेकिन लोकप्रिय इसको भगत सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक कथन है। ठीक है, पुस्तकें भी हैं साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार किसका कथन है? तो है लाला लाजपत राय का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? तो हैं सुभाष चंद्र बोस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ASI की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो यह थी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 1858 घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? तो यह पढ़ा गया था इलाहाबाद में। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि दिल्ली का विधिवत उद्घाटन 1931 किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड इरविन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत में पोलियो प्रणाली किसने शुरू की थी? तो ये की थी लॉर्ड कैनिंग ने शुरू की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के समय वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड लिन्लिथगो थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगस्त प्रस्ताव 1940 किसने पेश किया था? तो ये पेश किया था लॉर्ड लिन्लिथगो ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्रत्यक्ष करवाई दिवस कब मनाया गया था? तो मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत पाक सीमा निर्धारण के लिए आयोग, तो यह आयोग हुआ था रेड क्लिफ आयोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1945 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी 1936 में लखनऊ में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है। तो भागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो यह जाता है वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जूनागढ़ रियासत को कैसे मिलाया गया? तो यह जनमत संग्रह द्वारा मिलाया गया था। ठीक है। इसमें वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हैदराबाद के लिए सैन्य कार्रवाई का नाम क्या था? तो ऑपरेशन पोलो था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो महाराजा हरि सिंह ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा को किस वर्ष मुक्त कराया गया? तो यह कराया गया 1961 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पांडिचेरी भारत को आधिकारिक रूप से कब सौंपा गया? तो ये सौंपा गया 1954 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा INA का प्रथम सेनापति कौन थे? INA मतलब इसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है। तो इसके प्रथम सेनापति थे कैप्टन मोहन सिंह। ये पूछा गया क्वेश्चन कई बार और लोग नहीं बता पाए। ठीक है। तो आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था सिंगापुर में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि प्रसिद्ध लाल किला मुकदमा किस वर्ष तक चला? तो यह 1945 तक चला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल किला मुकदमे में बचाव पक्ष वकील कौन थे? तो ये थे मूलाबाई देसाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि रॉयल इंडियन नेवी RIN का विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1946 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि नौसेना विद्रोह किस जहाज से शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था HMIS तलवार से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यह हुई 9 दिसंबर 1946 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यह चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है। उद्देश्य नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ये पेश किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रगान जनगण मन कब बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 24 जनवरी 1950 का। उम्मीद है कि आपके काम आएगा। ठीक। तो ये रहे 200 क्वेश्चन दोस्तों, मैंने लगभग 30 मिनट में करा दिए हैं। ठीक है। और इससे एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। तो एक क्लास ज़रूर आप लोग देखना और इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। ठीक। हिस्ट्री में ठीक आएगा तो इसी से आएगा। ठीक। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना और चैनल को यदि सब्सक्राइब न किया तो कर लें, जिससे मैं और ऐसे वीडियो ला सकूं। ठीक। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए सेशन में किसी अच्छे प्रश्नों के साथ में। तब तक के दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।